नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस पर्व की जिसमें शक्ति भी है और साधना भी। हम बात करने वाले हैं नवरात्रा के बारे में। तो दिव्या जी, मुझे ये बताइए कि नवरात्रा क्यों मनाया जाता है और 9 ही रात्रि क्यों होती है? नवरात्रि की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे एक जो पौराणिक कथा हम सुनते आ रहे हैं, हजारों साल पहले एक राक्षस हुआ करता था महिषासुर, और जिसने ब्रह्मा जी की साधना करी केवल इसलिए क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली और अमर होना चाहता था। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो तो हमेशा ऐसे देव रहे हैं कि उनसे जो भी आप वरदान मांगो वो तथास्तु कहते ही थे। तो महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वरदान मांगा महिषासुर ने कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि ना तो मुझे कोई दानव मार सके, ना कोई देवता मार सके, ना कोई पुरुष मार सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गए। जब इतनी पावर आ गई तो उसके बाद में महिषासुर जो है उसको लगा अब ले दे के सृष्टि में केवल एक स्त्री बची है, वो तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इंद्र के साम्राज्य पे हमला कर दिया। वहाँ पे देवताओं में उथल पुथल मच गई। और एज़ यूजुअली जब इंद्र जी के सिंहासन डोलते थे, जो हम कथाओं में सुनते आए, तो वो हमेशा शरण लेते थे ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो फिर वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उन तीनों ने अपने तेज से एक शक्ति को प्रकट किया जो नारी स्वरूप था, माँ दुर्गा का रूप था। और उस स्वरूप को फिर बाकी देवता जो थे उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र देवता ने वज्र दिया, उन्हें सिंह दिया गया वाहन के रूप में। तो इस तरह से स्त्री के स्वरूप को इतना अच्छे तरीके से एक रूप दिया गया जो बहुत शक्तिशाली था। और फिर वहाँ पे माता ने 9 दिन 9 रातों तक अलग अलग रूपों में महिषासुर के साथ युद्ध किया। और 10वें दिन दशहरे वाला दिन जो हम मनाते हैं उस दिन उसका संहार किया। जैसे कि आपने दशहरे का बताया जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो ये दशहरे के दिन रावण जलाने का जो दिन होता है उसे को दशहरा कहते हैं, पर आप कह रहे हैं कि महिषासुर का वध विजयदशमी को हुआ। जी, तो हमें किस बात को सही मानना चाहिए? दोनों बातें सही है। राम जी ने भी रावण पे विजय जो है वो दशहरे वाले दिन, विजयादशमी वाले दिन ही ली थी। लेकिन हम जो इसको इतना ग्लोरीफाई करके और इतने भव्य रूप में मेले के रूप में मनाते हैं, ये प्रथा आज़ादी के बाद में ही शुरू हुई थी। जो समाज के कुछ लोगों को लगा कि नहीं, लोगों को पता होना चाहिए और उनमें ये फील जाना चाहिए कि बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक एक हमारे पुराण में जो है वो क्या है। लेकिन सही बात तो ये है कि जब राम जी ने वध किया था रावण का तो बहुत दुख में थे कि उन्होंने महादेव के इतने बड़े भक्त का वध किया। रावण जो अपने आप में बहुत बड़ा ब्राह्मण प्रकांड विद्वान था, तो उनके ऊपर दोष भी ब्राह्मण हत्या का लगा था। तो राम जी कभी अगर वो उन्होंने जब वध किया तो वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह से ग्लोरीफाई होती ये चीज़। ये तो हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन हाँ, जब आप बंगाल साइड में जाएंगे आपको ये स्टोरी सुनने को बहुत मिलेंगी कि माता ने जो है महिषासुर का जो दमन किया वो इसी दिन किया था। और वहाँ पे इसी तरह से माता को ही प्राथमिकता देके वहाँ पे बंगाल में ये उत्सव मनाया जाता है। तो हमें ये भी बताइए कि नवरात्रि का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? अब जो होना था इतने सालों पहले पुराणों में, हमने वो कथा सुन ली, हम उस कथा को सुनते आ रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हर प्रयोजन के पीछे, हर आयोजन के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं। तो जब हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि का जो महिषासुर है वो प्रेजेंट करता है हमारे अंदर के लोभ, क्रोध, मोह, वासना, लालच को। जब हम माता की बात करते हैं, शक्ति का जो स्वरूप है वो हमारे आत्मबल को, हमारे अंदर जो भगवान ने हमें जो शक्ति दी है कि इंसान इतना पावरफुल है कि दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन आपकी जो शक्ति है वो हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं वो चरण होते हैं आत्मशुद्धि के। 9 दिनों में आप अपने आप को एक प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। और 10वां दिन जो है बुराई पे अच्छाई की जीत, विजयादशमी का दिन होता है। अब आपने प्रतीकात्मक अर्थ बताया है, तो मुझे नवरात्रि के उद्देश्यों के बारे में बताइए कि क्यों हमें इस नवरात्रि को इतनी, मतलब इंडिया में इतना अहम क्यों माना जाता है? अगर उद्देश्य की बात करें इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने की, तो सबसे पहले तो माता दुर्गा, माता शक्ति हमारा आत्मबल जो है वो उसका प्रतीक है। तो हम काम करते हैं इन 9 दिनों में अपने आत्मबल को जागृत करने की, बुराई पे अच्छाई की विजय पाने की, हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ आती हैं उनसे अपने आप को
सेपरेट करने की, उन अशुद्धियों को हमसे दूर करने की। और लास्ट में जो हमारे सनातन में हमेशा बोला गया है कि अध्यात्म जो होता है वो हमारे लाइफ का एक मोटिव हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है लाइफ में, तो उस अध्यात्म को पाने की और अपने आप को और ज़्यादा ईश्वर के निकट ले जाने की। तो ये 9 दिन का उद्देश्य ये हो। ठीक है, इसी के साथ हम एक छोटा सा प्रश्न खेल लेते हैं, जिसमें मैं आपके माताओं के रूप बताऊंगा और आपको उनके गुण बताना है। बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले है शैलपुत्री। शैलपुत्री जो हैं वो आपके आत्मबल और शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी। आपका तपस्या और ज्ञान। चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा आपके शौर्य को रिप्रेजेंट करती है। कूष्मांडा। माता कूष्मांडा आपकी सृजन शक्ति जो होती है इंसान की, उसका प्रतिनिधित्व करती है। स्कंद माता। माता स्कंद जो है वो मातृत्व का प्रतीक है। कात्यायनी। माँ कात्यायनी जो है वो न्याय की देवी हैं, जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। कालरात्रि। माँ कालरात्रि ये हैं बुराई का नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक। महागौरी। माँ महागौरी हैं शुद्धता, प्योरिटी। सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं संपूर्णता को, जब आप सारी सिद्धियां अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में घट स्थापना होती है जी, हर किसी के घर में ये नवरात्रि का दिन होता है और सुबह सुबह सबसे पहले घट स्थापना की जाती है, तो वो क्यों की जाती है आप हमें बताइए। बेसिकली जब हम इस नवरात्रि के पर्व की शुरुआत करते हैं तो घट स्थापना जो की जाती है वो एक प्रतीक होता है कि हम अपने अंदर की सारी एनर्जी को, जो माता को हम समर्पित कर रहे हैं, वो हम उस घट में, उस कलश में स्थापित करते हैं, अर्पित करते हैं माता के सामने। वो एक सूचक होता है इस चीज़ का कि जो भी एनर्जी हमारे घर की है उसकी बैलेंसिंग का हम प्रोसेस वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पात्र होता है ये रिप्रेजेंट करता है पूरे ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड की एनर्जी को हम एकत्रित करके वहाँ पे रखते हैं। और वहाँ से फिर, क्योंकि माता शक्ति जो है, 9 देवियों का जो रूप है वो शक्ति का ही प्रतीक है, तो फिर वहाँ से हम माता शक्ति की आराधना को शुरू करते हैं। आपने घट के बारे में बताया जी, तो हमें उसका घट का अर्थ और महत्व भी समझाइए। जब हम बात करते हैं घट की, तो जैसा कि मैंने कहा ये घट रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मांड को, तो हम वहाँ पे जब माता की आराधना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड के प्रतीक घट को स्थापित करते हैं। उसके ऊपर हम रखते हैं श्रीफल जो रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। जो वो घट होता है उसके अंदर हम भरते हैं जल, वो जल प्रतीक होता है हमारे अंदर की ऊर्जा का, हमारे अंदर के जीवन का, जिसका संचार ये शक्ति कर रही हो। जब हम स्थापना करते हैं तो कलश के ऊपर हम आम के पत्ते रखते हैं। ये आम के पत्ते जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं शुद्धता को और प्योरिटी को। और साथ ही हम लोग ज्वार उगाते हैं, जो जौ उगाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं वृद्धि को, शक्ति के संचलन का और विकास का। तो जो घट स्थापना है इसका प्रतीक जो है वो ये है, जिसके साथ में हम माता की आराधना शुरू करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व बताइए, तो आप क्या कहना चाहेंगे। आध्यात्म की हम जब बात करते हैं तो मोटिव आध्यात्म का यही है कि हम एज अ सोल अपने आप को किस तरह से भगवान के पास लेके जा रहे हैं। तो सोल भगवान के पास तभी पहुंचता है जब हम अपने आप को अंदर से प्योर करते हैं। तो जो घट स्थापना और नवरात्रि का जो ये प्रोसेस है, दिस इज़ ऑल अबाउट अपने अंदर प्योरिटी लाना, अपने अंदर की सारी कमियों को दूर करना और भगवान के निकट जाने के रास्ते को शाश्वत करना, उसकी तरफ बढ़ना। पौराणिक महत्व की बात करते हैं तो पौराणिक महत्व हमेशा वही आते हैं कि जो हमारे पुराणों में कहा गया है या कई सालों से, कई वर्षों से हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं। तो हमारे पुराणों में ये चीज़ लिखी गई है कि जब भी माता की आराधना की जाती है तो घट की स्थापना की जाती है, तो घट की स्थापना हम लोग करते हैं। और ज्योतिषीय तत्व अगर हम देखें तो ज्योतिष का मेन फोकस होता है बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, चाहे आप वास्तु के रूप में करिए। तो जो हम घट स्थापना करते हैं वहाँ पे हम अपने घर की, जिस जगह हम रह रहे हैं या जिस मंदिर में या जहाँ पे भी उस घट की स्थापना की जाती है, वहाँ की सारी एनर्जी को इनकलकेट करके हम वहाँ पे रखते हैं और उसकी शुद्धता और बैलेंसिंग की कामना करते हैं। तो इस तरह से हम नवरात्रि की शुरुआत करते हैं इन तीनों लॉजिक्स के साथ में या इन तीनों मोटिव्स के साथ। अब घट स्थापना तो आपने बता ही दी, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि ज्वार जो बोते हैं उसका क्या महत्व। बेसिकली अगर हम हमारे जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं या हमारे जो भी रीति रिवाज हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं, आप देखेंगे उनका कहीं ना प्रकृति से बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होता है।
तो जब हम यहाँ पे ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार बात करता है वृद्धि की, ग्रोथ की और प्राकृतिक ऊर्जा की। कई लोगों को आपने सुना होगा ये बात करते हुए कि जब उनके घर में ज्वार 9 दिन में बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में जो है ज्वार ने बहुत अच्छा ग्रो करा उस पर्टिकुलर 9 दिन के अंदर। तो वो शो करता है कि प्राकृतिक ऊर्जा आपके साथ में कितनी सकारात्मक बैलेंसिंग के साथ में। इसीलिए ये एज अ सिंबल है कि हम प्रकृति के साथ में कनेक्टेड हैं और अगर हम प्रकृति को कुछ देंगे तो प्रकृति हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें करेगी। मेरी मम्मी कई बार मुझे ये बोलती है कि जब नवरात्रा होते हैं जी तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जी। वह इतना महत्व क्यों रखता है इन 9 दिनों में? आपने अगर कभी सुना हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो पूरा पाठ फोकस करता है कि माता का जो शक्ति स्वरूप है उसने किस तरह से बुराइयों पे जो है विजय प्राप्त करी है। जब हम बात करते हैं इसके पौराणिक महत्व की तो उसमें 3 राक्षसों का उल्लेख किया गया है जिनका वध माता ने करा था। एक महिषासुर, एक शुंभ निशुंभ और एक मधुकैटभ। तो ये तीनों राक्षस जो हैं ये हमारे अंदर की बुराइयों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं और इन 9 दिनों में माता ने उनका संहार करके अच्छाई को जो है लाइफ में लाने के लिए, दुनिया में लाने के लिए रास्ता जो है दिखाया था दुनिया को। तो इसीलिए हम इन पर्टिकुलर 9 दिनों में माता के उसी स्वरूप को याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और माता से कामना करते हैं कि जैसे आपने उस बुराई का अंत करा वैसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका नाश हो और हम एक अच्छी लाइफ लीड करें अच्छाइयों के साथ। और अगर मैम मैं आपसे पूछूं कि दुर्गा सप्तशती का ज्योतिषीय महत्व क्या है, क्योंकि हम ज्योतिष यात्रा कर रहे हैं तो इसमें ये ज्योतिष महत्व पूछना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं ज्योतिषीय महत्व की तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये आपके जो कुंडली में ग्रह जो होते हैं 9 ग्रह, उसमें से कई सारे ग्रह जो हैं उनकी जो उसमें जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनको ओवरकम करके उनको पॉजिटिव करने की स्ट्रेंथ रखता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ग्रह होता है राहु। तो राहु बेसिकली क्या होता है, आपके अंदर जो माया है, आपके अंदर जो भ्रम है, आपके अंदर जो मानसिक क्लेश है, इन सब की बैलेंसिंग जो है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा एक ग्रह है चंद्र, जो सबसे सेंसिटिव प्लैनेट होता है और आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो आपका इमोशनल क्वोशिएंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस चंद्रमा को भी बैलेंसिंग करने में दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंट माता के रूपों का वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो ये डिफरेंट रूप जो हैं इन सारे प्लैनेट्स को कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में हमारी हेल्प करता है और उनको हमारी लाइफ में पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। जैसे मैंने कई लोगों के बारे में ये सुना है, कोई कहता है कि मुझे साधना प्राप्ति हुई है, कोई कहता है मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। ये साधना और सिद्धि में क्या फ़र्क है? फ़र्क बेसिकली कुछ नहीं है। जब आप कोई साधना पूरी करते हैं तो आप कोई सिद्धि आपको हासिल होती है। बेसिकली ये मोटिव होता है किसी भी इंसान का जो किसी ना किसी इंटेंशन से किसी ना किसी ईष्ट को या किसी देवता को का पूजा पाठ करते हैं और अपने उस इंटेंशन को फुलफिल करने की प्रेयर करते हैं। तो साधना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हर अलग अलग तरह की साधना लोग करते हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिसमें आपको शुद्धता के साथ सारे नियम फॉलो करने होते हैं और अल्टीमेटली ऐसा बोला जाता है कि जब आप उस साधना को पूरी तरह से कंप्लीट करते हो शुद्धता के साथ में तो जिस इंटेंशन से, जिस मोटिव से आपने वो साधना की होती है उसकी सिद्धि आपको अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो कब और कैसे करनी चाहिए साधना, ये हमारे दर्शकों को बताएं ताकि कभी आप और हम साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकें। साधना और सिद्धियाँ जो भी हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए लोग फॉलो करते हैं रिचुअल्स और नियम जो फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले बात तो आप कौन सी साधना कर रहे हैं उसमें किस तरह के नियम मेंशन किए गए हैं। जैसे कि कुछ साधना होती हैं जो आपको सुबह के समय करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शुद्धता के साथ में पूरी पूजा पाठ जो भी जाप है वो सब करना होता है। कुछ साधनाएं होती हैं जो रात्रि के समय में की जाती हैं। बेसिकली शक्ति से रिलेटेड साधनाएं जो होती हैं वो मोस्टली रात्रि के समय में की जाती हैं।
साथ ही कुछ विशेष तरह की साधनाएं होती हैं जो पर्टिकुलर ऊर्जा के दिनों में की जाती है। जैसे माता लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है तो दिवाली की रात, वो भी साधना की रात है। अमावस्या का पर्टिकुलर डे होता है, उस दिन हम साधना करते हैं। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। इन दिनों में आप जो साधना करते हैं या जो प्रेयर करते हैं, जिस तरह से माता को अपनी इच्छाएं बोल के और 9 दिन शुद्धि के साथ में पालन करते हैं, तो आप अपने मन की कामनाएं पूरी करते हैं। और ये चीज़ साधना के साथ में ज़रूर है कि हमेशा साधना को जब आप पूरा करते हैं तो वो यज्ञ का आयोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना यज्ञ के कोई भी साधना कंप्लीट नहीं होती। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें पाठ करते समय? पाठ अगर किसी को करना है या साधना करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। आपका खान पान, आचार विचार सब बहुत शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन में 5 घंटे बैठ के पाठ कर रहे हैं और फिर 2 घंटा बैठ के दूसरे लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से हर तरीके से बहुत शुद्ध रखना होता है। साधना के जो भी नियम हैं या पाठ करने के जो भी नियम हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम में बोले गए कि इस समय पे पूजा करनी है तो आपको वो करना है। अगर कुछ डेज उसमें मेंशन है कि इतने दिनों तक लगातार पूजा करनी है तो वो आपको फॉलो करना होता है। आपकी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी साधना को अगर पूरा करते हैं तो आपके जो साधना है उसमें जाप जो हैं, उनके नंबर्स जो हैं, यज्ञ जो है उसकी विधि जो है, यज्ञ में किस तरह की आपको सामग्री यूज़ करनी है, आपकी माला जो है, माला कौन सी होनी चाहिए जब आप जाप कर रहे हैं, तो अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो साधना के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मैम अगर कोई पहली बार माला जाप कर रहा है जी। तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए? अगर हम बात करते हैं पहली बार जाप करने का, तो सबसे पहले तो माला फेरने के कुछ नियम होते हैं। आपको वो नियम पता होने चाहिए कि जब आप माला फेर रहे होते हैं तो आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो माला को टच नहीं करनी चाहिए। जब आप माला को जाप करना शुरू करते हैं तो माला में 108 मोती होने चाहिए, क्योंकि 108 बार हम जब जाप करते हैं तो वो कंप्लीट एक जाप माना जाता है हमारा। फिर वहाँ पे हर माला में ऊपर आप एक बड़ा मोती देखते हैं जिसको सुमेरु बोला जाता है। तो अगर आप एक बार में बैठ के एक से ज़्यादा बार माला का जाप कर रहे हैं तो जब एक राउंड आपका पूरा हो जाता है उसके बाद में आपको सुमेरु को क्रॉस नहीं करना होता, आपको माला को उल्टा घुमा के और फिर वापस राउंड लेना होता है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात, अलग अलग तरह की मालाओं का यूज़ किया जाता है। बेसिकली मालाएं जो होती हैं उनमें जो मोती होते हैं वो आपके पर्पस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कमल गट्टे की जो माला होती है वो माता लक्ष्मी का फेवरेट है कमल गट्टा। तो अगर आपको धन या आकर्षण के लिए जाप करना है तो आप कमल गट्टे की माला पे जाप करो। चंदन की माला होती है, अगर आप मानसिक शांति के लिए जाप कर रहे हो तो चंदन की माला बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला होती है उस पे अगर आप जाप करते हैं तो वो आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाती है और माँ शक्ति और शिव दोनों की ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है। तो आपके इंटेंशंस क्या हैं उसके हिसाब से आप माला लीजिए, आप किसका जाप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप माला लीजिए और फिर अपनी माला से जाप शुरू कीजिए। जो ये माला फेरी जाती है या साधना होती है जी। उसका फल क्या मिलता है? फल आपको वही मिलता है जिसकी कामना आपने करी है। आप किस इंटेंशन से जाप कर रहे हो, आप किस इंटेंशन से साधना कर रहे हो। अगर आप मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप भगवान से कनेक्ट होने के लिए उन 9 दिनों में साधना कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड के बाद में यू विल फील मोर क्लोज योरसेल्फ टू द गॉड, जिस भी डीटी को आप याद कर रहे हैं। अगर आपने शत्रुओं का नाश करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर प्रयोजन से जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और हवन यज्ञ कर रहे हैं तो आपको उसमें रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो बेसिकली आप आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, प्लस सांसारिक आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं जिसके बारे में आपने माता से या जिस भी शक्ति स्वरूप को आप प्रेयर कर रहे हो और साधना कर रहे हो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको साधना के बाद में मिलते हैं। तो जैसे कि मैम अगर पूरा दुर्गा सप्तशती कोई ना पढ़ पाए जी, तो ऐसे कौन से पाठ है जो उसे करने चाहिए? मतलब मैंने सुना है कि 3-4 पाठ ऐसे होते हैं जिनको पूरा पढ़ने से आप दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ इतने दिनों में नहीं कर सकते हैं तो एक अर्गला स्तोत्र होता है जिसका आप पाठ कर सकते हैं। छोटा सा स्तोत्र मंत्र है, दुर्गा कवच
है आप उसको इन 9 दिनों तक उसके द्वारा माँ को याद कर सकते हैं, उनके सामने बैठ के पूजा कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ है, आप वो कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो उनको कभी भी अपने भक्तों से उन्होंने नहीं कहा है कि तुम्हें यही पाठ करना है। ये हम भक्त होते हैं जो देखते हैं कि हमारे अभी लाइफ में कितना टाइम हम भगवान के साथ बिताना चाहते हैं, भगवान के साथ हमारी इंटेंसिटी हम कितनी फील कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने मन से भगवान को याद कीजिए और भगवान आपको कनेक्शन फील कराते हैं, आप उनसे कनेक्टेड फील होते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में किसी भी प्रार्थना से उनसे अपने मन की बात कहें। तो मैम इन 9 दिनों के दौरान, नवरात्रा के 9 दिनों के दौरान कौन से ज्योतिषी उपाय है जो हम कर सकते हैं? ज्योतिष की जहाँ बात आ जाती है तो सारी बातें जाके कनेक्ट हो जाती हैं ग्रहों से। अलग अलग ग्रहों के लिए हम अलग अलग उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने सूर्य को पॉजिटिव करना है तो सूर्य ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए इन 9 दिनों में एक तो माता कूष्मांडा की आराधना अवश्य करें। दूसरा जो है, आप सूर्य को सुबह सूर्योदय के समय में जैसे ही पौ फट रही होती है और सूर्य उगना शुरू होता है, आपको दिखे अपने यहाँ तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें, उसमें कुछ गुड़ और रोली कुमकुम डाल के सूर्य को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सूर्य की एनर्जी को नवरात्रि के दिनों में आप पॉजिटिव कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं अपने साथ। जैसे आपने सूर्य का दोष मिटाने के लिए आपने बताया, वैसे ही मैं चाहूंगा कि मंगल दोष किसी को हो तो वही 9 दिनों में क्या ज्योतिष उपाय कर सकता है? मंगल के लिए आप माँ ब्रह्मचारिणी जो होते हैं, दूसरा दिन उनका होता है, उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। उनको लाल वस्त्र, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ उनको अर्पित करें और साथ में ही मंगल का जो बीज मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं इतने दिनों तक, 9 दिनों तक, इसी इंटेंशन से कि मंगल जो है वो मेरे फेवर में हो और बैलेंसिंग हो। और ये जो मंत्र है ये है ओम भौमाय नमः। तो ये 108 बार रोज़ आप इस मंत्र का जाप करें। और चंद्र दोष के लिए? चंद्रमा को अगर आपको बैलेंस करना है, अलाइन करना है, तो सबसे पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। उस दिन आप माँ शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, उनकी आराधना करें। चांदी की कोई भी चीज़ जो है वो आप मंदिर में रख के उसकी पूजा करें विद द सेम इंटेंशन कि इस चीज़ से मेरा चंद्रमा बैलेंस हो। और साथ ही आप इन दिनों में सफ़ेद चीज़ का, सफ़ेद वस्त्र का या दूध का दान कर सकते हैं। और बुध दोष को हटाने के लिए? बुध अगर आपको अपना बैलेंस करना है तो 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का दिन। तो उस दिन आप माँ स्कंद माता को जो है वो फल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही बुध की बैलेंसिंग के लिए बुध का जो बीज मंत्र है उसका जाप आप इतने दिनों में कर सकते हैं। और अगर किसी को गुरु दोष हो तो? गुरु को बैलेंस करने के लिए माँ कात्यायनी जो हैं आप उनकी पूजा करें। माँ कात्यायनी को पीले चने की दाल जो होती है भिगोकर चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं उनको, और गुरु के बीज मंत्र का आप जाप करें विद द सेम इंटेंशन कि मेरा जो गुरु ग्रह है मेरे कुंडली में वो बैलेंस हो और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करे। और किसी को शनि का दोष हो तो? शनि के लिए माँ कालरात्रि, उनको आप नीले रंग के पुष्प चढ़ाइए। 7वां दिन होता है उनका, 9 दिनों में उनको नीले रंग के पुष्प चढ़ा के उनकी अर्चना करें, उनकी प्रार्थना करें और शनि के बीज मंत्र का जाप करें। और राहु केतु का दोष हटाना हो तो? राहु और केतु के लिए 8वां और 9वां दिन होता है। 8वां दिन होता है महागौरी का और अंतिम दिन जो होता है 9वां दिन सिद्धिदात्री का। तो इन दोनों दिनों पे आप धूप जलाएं माता के सामने, उनको स्लेटी रंग जो धुआं का कलर होता है या काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र उनको चढ़ाएं और राहु और केतु को बैलेंस करने की कामना करें और उनके आगे राहु केतु के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि 9 दिनों में क्या निवारण कर सकते हैं ज्योतिषीय। तो पहला है विवाह में विलंब। तो अगर कोई शादी का इच्छुक है, शादी की एज हो रही है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसके लिए माँ कात्यायनी जो हैं उनको आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, उनको अर्पित करें विद द सेम इंटेंशन। उनको बोलें कि मेरे विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसको दूर करें और मेरे विवाह के जो योग हैं उसको आप। नौकरी और व्यवसाय से रिलेटेड कुछ हो तो? जब नौकरी और व्यवसाय की बात करते हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें आप श्री सूक्त स्तोत्र जो होता है उसका आप 9 दिन तक पाठ कर सकते हैं। और साथ ही अष्टमी या नवमी के दिन, जिस भी दिन आपके घर में हो, कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित करें और उनको भोजन ज़रूर कराएं। वास्तु संबंधित कोई दोष? अगर आप वास्तु की बात करते हैं तो आपके घर की जो नैऋत्य दिशा होती है
नैऋत्य दिशा जो होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। वहाँ पे 9 दिन तक अखंड दिया जलने दें, और उस अखंड दिया के प्रभाव से आपके जो घर का वास्तु जो भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होगा वो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंसिंग होने लग जाती है। साथ ही इन 9 दिनों तक रोज़ सुबह आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ सिंदूर जो होता है ऑरेंज कलर का, उससे स्वास्तिक बनाएं हर रोज़ सुबह, और कुछ जल लेकर जिसमें कि हल्दी डाल के उसको पीला कर लें। उस स्वास्तिक को बनाने के बाद वहाँ पे जल दोनों तरफ अर्पित करें, तो आपके घर में जितने भी वास्तु संबंधित दोष होते हैं उनकी बैलेंसिंग होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और मनोकामना पूर्ति के लिए, जब मनोकामना पूर्ति की बात की जाती है तो जैसा कि हमने बोला कि इन दिनों में जो होती है एनर्जी बहुत हाई होती है, तो जो भी आपकी मनोकामना है वो अपने इच्छा जो है माँ के सामने रखें, संकल्प के साथ में मनोकामना करें कि मैं इतने दिनों तक 9 दिनों तक मैं इतने जाप करूँगा, या कोई ना कोई साधना आप माँ के लिए ओपन करें, उनके सामने प्रस्तुत करें कि मैं ये 9 दिन तक नियम फॉलो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। जो भी उनका बीज मंत्र है उसका जाप करें सुबह शाम माता के सामने बैठ के, और साथ में लाल रंग की चुनरी में 5 तरह के सूखे मेवे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, वो बांधकर माता के सामने चढ़ाएं, और जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। हाँ, लेकिन ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मनोकामना एक ही रखें। बहुत सारी मनोकामनाएं अगर आप भगवान को दे देंगे तो उनको भी समझ नहीं आएगा कि कौन सी वाली पूरी करूँ। और धन प्राप्ति जो सबसे इम्पोर्टेंट है, धन प्राप्ति के लिए तो पूरी दुनिया भाग रही है पीछे। उसके लिए 9 दिन में आप कनकधरा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और इसी कनकधरा स्तोत्र को आप चाहें तो नवरात्रि के किसी शुभ दिन से, शुक्रवार से शुरू करके लाइफ लॉन्ग आप उसको फॉलो कीजिए और अपने घर में ये पाठ को करिए। मैम मैंने सुना है कन्या पूजन का भी कोई उद्देश्य होता है, लोग अपने घर में कोई सातम को जमाता है, कोई आठम को जमाता है, कोई नम को जमाता है, तो इसका क्या महत्व है? जब कन्या पूजन की हम बात करते हैं ना, तो कन्या विशेषकर 9 साल से छोटी उम्र की जो कन्याएं होती हैं उनको माँ शक्ति का कच्चा स्वरूप माना जाता है। कच्चा स्वरूप इसलिए कि ये स्वरूप इतना प्योर होता है कि इनके मन में कोई लाग लपेट नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी तरह का अहंकार नहीं है। तो कन्या पूजन में माता के उस स्वरूप को हम अपने घर पे आमंत्रित करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से प्योरिटी और फ्लो ऑफ एनर्जी आपके इस रूप में बना रहता है, उसी तरह की एनर्जी हमारे जीवन में भी आए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो। तो इसीलिए माता के इस स्वरूप को कन्याओं के रूप में हम घर पे आमंत्रित करते हैं, और उन्हें आमंत्रित करके आदर सत्कार के सामने हम अपनी जो भी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उनका सत्कार करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की प्योरिटी हमारी लाइफ में भी बने। तो मुझे बताइए कि कन्या पूजन की उत्पत्ति और इतिहास क्या है? अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो देवी भागवत पुराण में इस चीज़ का वर्णन है कि जब महिषासुर का वध कर दिया था माता ने, तो उसके बाद सभी देवताओं ने माता के कन्या स्वरूप की पूजा की थी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं कन्या को पूजने का स्तोत्र जो है हमें मिलता है। साथ ही रामायण में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि कन्या स्वरूप को पूजित माना गया और पूजा जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी माता के कन्या स्वरूप की बहुत महिमा बखान की गई है, और ये कहा गया है कि कन्या के स्वरूप का जहाँ पूजन किया जाता है, जहाँ आदर सत्कार किया जाता है, वहाँ पे उस घर में बरकत, सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कितनी कन्या मतलब जिमानी चाहिए मेरे हिसाब से? माता के 9 रूप हैं तो 9 कन्याएं जमानी चाहिए, और हाँ, साथ में एक बालक को ज़रूर बिठाया जाता है जो भैरव का प्रतीक होता है, तो वो नहीं भूलना चाहिए। कन्या पूजन में भैरव बाबा का क्या महत्व है, क्या स्थान क्यों दिया जाता है? भैरव बाबा जो हैं उनको हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनको हमेशा हर जगह माता के प्रहरी के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। तो जहाँ जहाँ शक्ति है वहाँ वहाँ सृजन है, लेकिन संहारक का रूप प्रहरी भी है कि अगर शक्ति का कोई गलत उपयोग करने चाहेगा तो उसका संहार भी होगा। तो इट रिप्रेजेंट्स द बैलेंसिंग ऑफ कि क्रिएशन भी है और संहार भी है, और वो दोनों साथ में हमारे सामने रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने आज सुना कि हमने ये नवरात्रा के बारे में जो भी बात करी, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि नवरात्रा क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्वता है और क्या क्या ज्योतिष हमने
उपायों के बारे में बात करी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।